हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर एम खान। मैथ्स की इस ऑनलाइन क्लास में फिर से आपका स्वागत। आज हम वीडियो में कवर करने वाले हैं पोलर कर्व ट्रेसिंग पार्ट 2। पोलर कर्व ट्रेसिंग के इस पार्ट 1 में हमने पिछले कुछ वीडियोस में हमने दिखा कर्व ट्रेसिंग कार्टेशियन कर्व्स। आज हम वीडियो में कवर करेंगे पोलर कर्व ट्रेसिंग के कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो बेल आइकन पर क्लिक करके पिछले वीडियोस में जा सकते हैं, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो पोलर कर्व ट्रेसिंग स्टूडेंट्स, देयर आर टू थिंग्स, पोलर एंड कार्टेशियन कर्व्स। पोलर कर्व्स क्या होते हैं, कार्टेशियन कर्व्स क्या होते हैं, पहले हम थोड़ा सा इसमें अंडरस्टैंड करें व्हाट इज पोलर कर्व्स एंड कार्टेशियन कर्व्स। व्हेन यू राइट फंक्शन ऑफ एक्स वाई इट इज कार्टेशियन फॉर्म। पोलर कर्व में आपके फंक्शंस जो होगा, पोजीशंस जो होगी वो आर और थीटा यानी कि रेडियस एंड एंगल सो इसमें दी जाएगी। किसी भी पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने में एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, फॉर एग्जांपल जनरल एक पॉइंट लिए थे एक्स कॉमा वाई, दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड ऑन एक्स वाई प्लेन, इट इज अ कार्टेशियन प्लेन, x axis and y axis. If we say this point cover a distance x and this point cover a distance y, so x y एक point P है जो कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट हो रहा है। अभी हम रिप्रेजेंट करेंगे r और थीटा। तो स्टूडेंट्स r क्या है, थीटा क्या है, बिफोर स्टार्ट वीडियो हमें ये पहले सीखना है। सो r का मतलब इफ यू से थीटा बराबर 0 फॉर एग्जाम्पल, और एक पॉइंट रिप्रेजेंट करना है आपको, दिस आर रिप्रेजेंट अ डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजन, और अब हम ओरिजन को पोल बोलेंगे। थीटा बराबर 0 एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा एंड पी इज आर कॉमा थीटा, एंड थीटा इज अ एंटी क्लॉकवाइज एंगल विच दिस रेडियस लाइन मेक्स। सो थीटा और आर, so this r और थीटा, there is no x axis, there is no y axis. so polar tracing में थीटा को आपको, जैसे ये मार्कर है, मार्कर थीटा बराबर 0 और मार्कर को हम रोटेट करते जाएंगे और एंगल बढ़ता जाएगा। so if we write theta is equals to 0 line, this is theta is equals to pi by 2 line, this is theta is equals to pi line and theta is equals to 3 pi by 2 line। स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल्स जो होंगे वो पॉजिटिव चलेंगे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल्स जो हैं वो नेगेटिव चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को 5 पाई बाई 2 बनाना है, 5 पाई बाई 2 पोलर कर्व ट्रेसिंग में, सो हम बनाएंगे सबसे पहले थीटा बराबर 0 लाइन, दिस इज थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 लाइन एंड 5 is a distance from origin. So this 5 represent a radial distance from the pole. So this point represent 5 pi by 2. If you say pi by 4 एंगल पर आपको r रिप्रेजेंट करना है तो r पाई बाई 4 ये पॉइंट आ गया, और इसी एंगल पे r को यानी 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर पाई बाई 4 एंगल पर ये पॉइंट रिप्रेजेंट हो रहा है, एंड देन नेगेटिव पाई बाई 4 होगा। सो यहाँ पर इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे हम स्टूडेंट्स, ये 5 एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पाई बाई 4 रिप्रेजेंट हो रहा है। सो दिस इज नेगेटिव पाई बाई 4, 5 नेगेटिव पाई बाई 4। सिमिलरली अगर आपसे कहा जाए 45 डिग्री पर r नेगेटिव होगा, सो हम इस 45 डिग्री पर r नेगेटिव यानी कि पोल के अलोंग सिमेट्री होगी और r नेगेटिव r पाई बाई 4 हम बना देंगे। इस तरीके से हमें पॉइंट्स को ट्रेस करने हैं, एंगल्स को रोटेट करना है और आर को मेजर करना है। सो वी टेक फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट इज सिमेट्री इन अ कर्व ट्रेसिंग। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अ सिमेट्री। हाउ यू फाइंड कि कर्व सिमेट्रिक कहाँ होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग, थीटा बराबर 0 लाइन के अलोंग। सो अगर कोई कर्व, फर्स्ट पॉइंट हम चेक करें, थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस करते हैं, कोई भी कर्व हमें दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल r इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस थीटा। अब इस पोलर कर्व में थीटा को नेगेटिव थीटा से अगर रिप्लेस करें, कर्व चेंज होता है क्या, नहीं होगा। देन इट मीन्स दिस पॉइंट, ये थीटा बराबर 0 लाइन और ये पॉइंट एंटी क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में r की वैल्यू सेम आ रही है, तो स्टूडेंट्स कहाँ पर होगा, पॉइंट रिफ्लेक्ट
आप कहेंगे थीटा बराबर 0 लाइन पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, थीटा पॉजिटिव एंड थीटा नेगेटिव, आर इज सेम, सो दिस पॉइंट इज सिमेट्रिक अलोंग थीटा बराबर 0 लाइन. सो फर्स्ट पॉइंट इज वेरी मच क्लियर कि थीटा इज नेगेटिव थीटा से रिप्लेस होता है तो कर्व सिमेट्रिक होगा एक्स एक्सिस के अलोंग या थीटा बराबर 0 लाइन के अलोंग. सेकेंड पॉइंट स्टूडेंट्स, पाई माइनस थीटा एंड थीटा. हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज देखनी है कि पाई माइनस थीटा यानी फंक्शन में इफ यू से कोई भी फंक्शन है पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू एफ थीटा, तो आप इन दोनों एंगल्स को लेंगे अलग से. पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू थीटा, थीटा उधर लेंगे तो ये आ जाएगा 2 थीटा इज इक्वल्स टू पाई एंड थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 लाइन. कोई भी थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा होगा वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा. सो थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 इज अ लाइन. सो व्हेन दिस कंडीशन सेटिस्फाई स्टूडेंट्स, सो कहां पर सिमेट्री होगी, थीटा बराबर पाई बाई 2 लाइन, और थीटा बराबर पाई बाई 2 लाइन इज 90, वाई एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस हम कहेंगे, तो यहां पर ये थीटा बराबर पाई बाई 2 लाइन. इसको समझने के लिए एक पॉइंट हम ड्रॉ करें, ये एंगल थीटा, इसका रिफ्लेक्शन जो आएगा वो यहाँ पर आएगा और इस रिफ्लेक्शन को हम थीटा एंगल से ही रिप्रेजेंट करेंगे. अगर सिमेट्रिक है तो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो आप बता देंगे सेकेंड लाइन वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा, पाई माइनस दिस थीटा. सो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो पाई माइनस थीटा मिल रहा है और यहाँ पर थीटा मिल रहा है. इट मीन्स कर्व सेम है, सेम डिस्टेंस है, तो हम कहेंगे द कर्व इज सिमेट्रिक अलोंग थीटा बराबर पाई बाई 2 लाइन. सो वाई एक्सिस के अलोंग कर्व सिमेट्रिक होगा स्टूडेंट. सिमिलरली आप सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट चेक कर सकते हैं और थीटा बराबर जो लाइंस है वो हम सिमेट्रिक लाइंस निकाल सकते हैं. Yes, second point is pole. So first point is a symmetry, second point is a pole. Pole is origin. So कोई भी curve students pole के along symmetry होगी when you say एक point यहाँ पर और एक point यहाँ पर, तो this point is symmetric along pole. तो pole से पहले पास होना जरूरी है. So how to check this curve passes to pole? For example, अगर हम r is equals to 1 plus cos theta लेते हैं तो कोई भी पॉइंट, ये r डिस्टेंस है, ये पॉइंट ओरिजिन पर फॉल करेगा. कब करेगा, व्हेन r इज इक्वल्स टू 0. सो आपको रखना है फर्स्ट स्टेप, r बराबर 0 रखना है और थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अगर थीटा वैलिड आता है, थीटा एग्जिस्ट होता है, तो ये कर्व जो है, पॉइंट जो है वो ओरिजिन से पास होगा. फॉर एग्जाम्पल r बराबर 0 रख के देखें आप यहाँ पे, सो कॉस थीटा की वैल्यू -1 आएगी. Yes, cos theta is equals to -1, so theta is equals to pi डिग्री. So theta pi जो आ रहा है एंगल, रेडियन एंगल पाई, यानी थीटा बराबर पाई इज अ टेंजेंट लाइन एट ओरिजिन. सो r बराबर 0 रखने पर cos थीटा की जो भी वैल्यू आती है, दिस लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट एट पोल. तो ये स्टूडेंट ध्यान रखना है आपको, r को 0 रखना है, थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अब r की वैल्यू निकालने के लिए r 0 रखेंगे, थीटा की वैल्यू निकालेंगे. अगर थीटा वैलिड है, फॉर एग्जांपल इफ यू से cos थीटा की वैल्यू वैलिड नहीं आती, इफ यू से -2 आ जाता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 के प्लेस पे r इज इक्वल्स टू 2 प्लस कॉस थीटा होता, तो r की वैल्यू 0 रखने पर cos थीटा -2 आता और ये थीटा वैलिड नहीं है. आप जानते हैं cos थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करती है, इसलिए हम कहेंगे कर्व विल नॉट पास थ्रू द ओरिजिन. देन वी से द सेकेंड थिंग इज पोल एंड इन ओरिजिन आ गया. देन वी कम टू द थर्ड पॉइंट. थर्ड पॉइंट इज एसिम्प्टोट्स, पॉइंट्स एंड रीजन्स. सो सबसे पहले हमें इसके लिए एक टेबल बनानी पड़ेगी. थर्ड पॉइंट में हम कंसिडर करेंगे थीटा एंड आर. रीजन भी इससे मिलेगा आपको स्टूडेंट्स. थीटा की कुछ पॉइंट्स आपको बनाने हैं और आर की वैल्यू हमें लेनी है. द थर्ड पॉइंट इज आर, थीटा इज इक्वल्स और आर की वैल्यूज हमें ट्रेस करनी है. थीटा कुछ वैल्यूज हम नोन एंगल्स लेंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री एक्सेट्रा, एंड आर की वैल्यू आपको नोट करनी है. इस हिसाब से आपका कर्व ड्रॉ होगा. So let's take some example, important example. The first question is r is equals to a 1 plus
कॉस थीटा। ट्रेस द कर्व, ट्रेस द कार्डियोइड, कार्डियोइड कहते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट स्टूडेंट चेक करनी है हमें सिमेट्री। व्हाट इज सिमेट्री? सिमेट्री पॉइंट्स में हमें चेक करना है थीटा माइनस थीटा से रिप्लेस करके देखना है। सो सबसे पहले हमें ये चेक करना है थीटा और माइनस थीटा को रिप्लेस करना है। थीटा को माइनस थीटा रिप्लेस करें, कर्व चेंज होता है या नहीं होता है चेक करें। सो यहाँ पर हम देखते हैं एफ आर कॉमा माइनस थीटा जो है वो एफ ऑफ आर कॉमा थीटा के बराबर है, बिकॉज कॉस थीटा इज नेगेटिव थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, राइट। सो कॉस नेगेटिव थीटा इज कॉस थीटा के कारण ये कर्व सिमेट्रिक होगा अलोंग थीटा इज इक्वल्स टू 0 लाइन, या हम कार्टेशियन में कहेंगे एक्स एक्सिस, राइट। पोल से पास होता है चेक करें तो पुट आर बराबर 0, आर को 0 रखने पर स्टूडेंट क्या आता है, कॉस थीटा की वैल्यू -1 आती है। यस इट इज वैलिड एंड थीटा इज इक्वल्स टू पाई लाइन पर कर्व जो है वो ओरिजिन से पास होगा, यानी 0 से पाई। एक्स एक्सिस के अलोंग सिमेट्री है, इसका मतलब ये है कि हमें 0 से पाई तक का ऊपर का ग्राफ बनाना है, नीचे ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगी इसकी। सो हम कुछ पॉइंट्स ट्रेस कर रहे हैं। थीटा बराबर हमें अभी तक क्लियर हो गया कि एक्स एक्सिस के अलोंग सिमेट्री है, पाई थीटा बराबर पाई जो है वो टेंजेंट एट ओरिजिन है। अब हमें टेबल्स बनानी है। टेबल 0 डिग्री पे बनाया हमने, देन 2a आप चेक करें, इफ यू पुट 0 डिग्री तो cos 0 इज 1, सो r बराबर 2a इज अ लाइन, सो r बराबर 2a। फिर आप देखेंगे 30 डिग्री 45 डिग्री, सबसे पहले r थीटा बराबर 0 पर आप चेक करें तो ये 2a मैंने ले लिया डिस्टेंस, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सिमिलरली थीटा 30 डिग्री पर आप स्टूडेंट बताएं 2a से कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, 2a से कम होता जा रहा है देखें हम, और 90 डिग्री पर a आ रहा है। व्हेन यू पुट cos 90 0, r की वैल्यू आ रही है a। तो आप जैसे जैसे एंगल्स को बढ़ा रहे हैं आपकी वैल्यू जो है वो डिस्टेंस जो है वो कम होती जा रही है। π/2 एंगल पर आप पहुंच गए a डिस्टेंस पे। सिमिलरली जैसे जैसे आप आगे आ रहे हैं वैसे वैसे आपकी एंगल से डिस्टेंस, ओरिजिन से डिस्टेंस कम होती जा रही है, और जैसे ही आप पाई डिग्री पर पहुंचेंगे आप ओरिजिन पर, पोल पर पहुंचेंगे। तो इन सारे पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो इस तरीके का कर्व बनता है। एंड ये कर्व क्योंकि सिमेट्रिक है अलोंग एक्स एक्सिस, सो दिस कर्व इज सिमेट्रिक। आप इसकी कॉपी कर देंगे तो हार्ट शेप, कार्डियोइड शेप मिलेगा आपको, एंड दिस इज द आंसर। Second students, second important question is Lemniscate of Bernoulli, r square is equals to a square cos 2 theta. Similarly symmetry point check करेंगे हम। Symmetry is सिमेट्री के लिए आपको r को चेक करना है सबसे पहले। फर्स्ट एक पॉइंट है थीटा इज नेगेटिव थीटा, थीटा को नेगेटिव थीटा से रिप्लेस करें तो कर्व चेंज नहीं हो रहा है। सो सबसे पहला पॉइंट एफ थीटा इज इक्वल्स टू एफ माइनस थीटा। स्टूडेंट एक यही क्वेश्चन है जिसमें सिमेट्री आपको हर जगह पे मिलेगी। थीटा नेगेटिव थीटा, द कर्व इज सिमेट्रिक अलोंग थीटा इज इक्वल्स टू 0 लाइन। अगर मैं r को नेगेटिव r से रिप्लेस कर देता हूँ तब भी कर्व चेंज नहीं होता है, देन दिस कर्व इज सिमेट्रिक अलोंग पोल, पोल के अलोंग सिमेट्री होगी, यहाँ पे ओरिजिन के अलोंग सिमेट्री होगी। और अगर मैं थीटा पाई माइनस थीटा रखें और फंक्शन एट थीटा चेंज नहीं होता है, आप चेक करके बताएं। देखो थीटा को पाई माइनस थीटा रखें तो क्या मिलेगा, कॉस ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, इट इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ 2 थीटा। चेक कर रहे हैं, सो सेम आ रही है, इक्वेशन डजंट चेंज। सो एफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू स्टूडेंट एफ थीटा, सो कर्व विल बी सिमेट्रिक अलोंग थीटा इज इक्वल्स टू π/2 लाइन, यानी कि वाई एक्सिस के अलोंग कर्व सिमेट्रिक होगा। तो अब हमें बहुत ही ईजी हो गया सिमेट्री से, सिमेट्री सब तरफ है तो हमें 0 से 90 डिग्री तक ही जाना है, बाकी इसकी कॉपी आप वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पर कर देंगे। तो बनाते हैं अपन, पोल आ गया। देन सेकंड पॉइंट इज अ पोल। पोल के लिए आपको चेक करना है, इफ यू पुट r बराबर 0 देन आपको मिलेगा cos ऑफ 2 थीटा बराबर 0। cos 2 थीटा बराबर 0 मीन्स किस एंगल पर 0 होता है, π/2 पर, π/2 निकाला एंड थीटा इज इक्वल्स टू π/4 लाइन। सो दिस π/4 लाइन यानी थीटा बराबर π/4 पर कर्व ओरिजिन पर आएगा,
ये टेंजेंट का काम करेगी। थीटा बराबर π/4 इज टेंजेंट। देन वी विल मेक अ टेबल। आर बराबर थीटा की वैल्यूज लेनी है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। a/√2 अगर 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा स्टूडेंट, देखें cos 0 इज 1। आर की वैल्यू मिलेगी आपको प्लस माइनस a 30 डिग्री रखेंगे तो cos 60 हो जाएगा, cos 60 विल बी 1/2, सो 1/2 का स्क्वायर रूट लेंगे a/√2। 45 रखेंगे तो 90, cos 90 विल बी 0। सो इस तरीके से आपकी आर की वैल्यू मिल रही है। ट्राई करते हैं कुछ ट्रेस करने का। तो सबसे पहले हमने थीटा बराबर 0 लाइन से स्टार्ट किया। आप बताएं थीटा 0 पर कितना है, आर की वैल्यू चेक करें, आर इज ए। तो एक एज्यूम कर लेते हैं आर इज इक्वल्स टू ए, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, 30 डिग्री पर आपका a/√2, a/√2 a से ज़्यादा होगा कम होगा स्टूडेंट्स, a से कम होगा। सो ये डिस्टेंस 30 डिग्री पर कुछ कम हो जाएगी। 45 डिग्री पर आप देखेंगे 45 डिग्री पर कर्व विल बी 0। सो जैसे ही एंगल 45 आएगा ये लाइन थीटा इज इक्वल्स टू π/4 एंड दिस कर्व टेंड्स टू 0 और ये कर्व धीरे धीरे 0 की तरफ आएगा। स्टूडेंट कुछ इस तरीके से बनेगा कर्व और इसकी कॉपी होगी x एक्सिस और y एक्सिस के अलोंग। तो आप इसकी कॉपी कर सकते हैं x एक्सिस एंड y एक्सिस के अलोंग। तो इस तरीके का कर्व आपका बनेगा एंड दिस इज बर्नौली, लेमनिस्केट ऑफ बर्नौली। So the third question is R is equals to A plus B cos theta. It is a Lymakan. R इसमें दो केसेस स्टूडेंट, A लेस देन B और A ग्रेटर देन B। सो फर्स्ट केस हम ट्राई करते हैं A लेस देन B। A लेस देन B मीन्स अगर मैं A को 2 मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए समझने के लिए और B को 3 मान लेते हैं। सो ये कर्व का शेप कुछ ऐसा आएगा 2 + 3 cos थीटा एंड A इज लेस देन B, राइट। सो इसमें क्या होगा, सिमेट्री पॉइंट चेक करें स्टूडेंट, थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस करें, कर्व विल बी सिमेट्रिक अलोंग x एक्सिस। ओके, व्हेन थीटा इज रिप्लेस विद माइनस थीटा कर्व विल नॉट चेंज बिकॉज cos की प्रेजेंस है यहाँ पे, cos नेगेटिव थीटा cos थीटा है। सो कर्व इज सिमेट्रिक अलोंग थीटा इज इक्वल्स टू 0 लाइन। ओके, तो ऊपर ऊपर का कर्व हमें ड्रॉ करना है 0 से पाई के बीच में। पोल लेते हैं अपन, r को 0 रखते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हेन यू पुट r बराबर 0, सो cos थीटा की जो वैल्यू आ रही है व्हेन r 0 रखेंगे सो माइनस ऑफ a/b और cos थीटा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, cos इनवर्स ऑफ नेगेटिव a/b। इसी एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट एंगल है। a लेस देन b है, इसका मतलब cos की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है, रेंज में है। सो दिस थीटा इज वैलिड और कर्व 0 0 से पास करेगा। कर्व विल पास थ्रू दी पोल r बराबर 0 पर थीटा जो है वो वैलिड है। ओके, सो कर्व विल पास थ्रू दी 0 एट दिस एंगल। ये एंगल आएगा जरूर 0 से पाई के बाद में, पाई के बीच में। देन पॉइंट्स हम बनाएंगे स्टूडेंट 0 पर, व्हेन यू पुट r बराबर थीटा बराबर 0 क्या मिलेगा आपको, cos 0 मन a प्लस b। π/6, π/3, π/2 पे बनाएंगे हम तो मिलेगा आपको a। सो a प्लस b मैक्सिमम डिस्टेंस है और a माइनस b पाई रखेंगे हम तो क्या मिलेगा, a माइनस b। स्टूडेंट्स a माइनस b पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, सो 2 - 3 विल बी नेगेटिव। सो नेगेटिव है, इस कारण से ये पोल के अलोंग जाएगा उस वक्त पाई में। तो लेट्स स्टार्ट टू ड्रॉ। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। सो थीटा बराबर 0 पर हम मान लेते हैं a प्लस b डिस्टेंस पर है, बहुत ही आराम से बनाना है। थीटा इज 0 पर a प्लस b डिस्टेंस ले लेते हैं ओरिजिन से, क्लियर। इसी तरीके से थीटा जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये एंगल से ये जो पॉइंट है ओरिजिन से कम डिस्टेंस कम होती जाएगी। जैसे ही मैं π/2 पर पहुंचूंगा ये डिस्टेंस आ जाएगी a। इसके बीच में कहीं ना कहीं एक ऐसा एंगल ज़रूर आएगा, थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स नेगेटिव a/b, जहाँ पर पॉइंट 0 की तरफ जा रहा है, क्योंकि आपने कहा है कि पोल से पास हो रहा है एस दिस एंगल टेंजेंट। तो आप देखेंगे इस तरीके का कर्व यहाँ तक तो बन गया। इसके बाद
जैसे ही थीटा कॉस इनवर्स नेगेटिव a बाई बी से थीटा इज इक्वल टू पाई के बीच में आपके सारे एंगल्स जो होंगे वो नेगेटिव ही मिलेंगे, r की वैल्यू सारी नेगेटिव मिलेगी आपको। चेक कर से देख सकते हैं, जैसे ही आप इस लाइन पर आएंगे, इस लाइन पर r जो होगा वो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आने के कारण ये रिफ्लेक्ट कहाँ होगा स्टूडेंट, यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरीके से और आगे एंगल बनाएंगे, यहाँ पर r फिर से नेगेटिव आएगा, ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ आ जाएगा। इसी तरह से पाई एंगल पर आएंगे, पाई एंगल पे रिफ्लेक्ट होगा, नेगेटिव आ रहा है r की वैल्यू वापस से यहाँ आ जाएगी। सो इसको कर्व को जब हम पूरा बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, और इसकी कॉपी जब आप करोगे स्टूडेंट्स तो ये कॉपी कुछ इस तरीके से दिखेगी। सो आई होप क्लियर है। इस एंगल का ध्यान रखना है, इस एंगल पर पार्ट जो है वो 0 पर पहुंच रहा है, उसके बाद और पाई के बीच में सारे के सारे r जो है हर एंगल पर नेगेटिव आ रहे हैं, जिसको हम यहाँ से चेक कर सकते हैं, पाई रखने पर नेगेटिव आ रहा है। क्लियर? सो इसका सेकेंड पार्ट में आप स्टूडेंट चेक करें, व्हेन a ग्रेटर देन b, क्या फर्क आएगा इसमें, क्या चेंज आएगा इस केस में। व्हेन यू पुट a ग्रेटर देन b, ओनली एक ही चेंज आएगा, देन इस पे सिमेट्री वही रहेगी, क्योंकि थीटा बराबर थीटा पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है इस पे। पोल के अलोंग जरूर चेंज आएगा, क्योंकि जब आप a b से बड़ा हो जाएगा, a b से बड़ा हो जाएगा तो ये वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी और cos थीटा की रेंज आउट हो जाएगी, -1 से 1 नहीं रहेगा। तब हम कहेंगे कि ये थीटा वैलिड नहीं है और कर्व जो है वो ओरिजिन से पास नहीं होगा। तो अगर कुछ सेकेंड का कर्व हम ड्रॉ करें तो व्हेन यू टेक a ग्रेटर देन b, a ग्रेटर देन b के अंदर केवल एक ही पॉइंट्स में फर्क आएगा, वो पॉइंट है पोल से पासिंग नहीं होगा, कर्व विल नॉट पास, कर्व विल नॉट पास टू ओरिजिन, ओरिजिन से पास नहीं होगा, बिकॉज थीटा जो आ रहा है वो आ रहा है कॉस इनवर्स नेगेटिव a बाई बी, a b से बड़ा है। अगर मैं 3 ले लेता हूँ और इसको 2 ले लेता हूँ तो थीटा वैलिड नहीं है, सो कर्व विल नॉट पास टू दी ओरिजिन। तो इसका कुछ कर्व कुछ इस तरीके से बनेगा। फर्स्ट इनिशियली a प्लस b पे जाएगा एंड पाई बाई 4, देन पाई, देन ये एंगल्स जो है आपके 0 एंगल होगा, कब होगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ पॉजिटिव आएगा लास्ट में, a माइनस बी करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, सो यहाँ पर कुछ एंगल पे स्टॉप होगा। सो इसको ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट, ये आएगा और इसी को हम कॉपी करेंगे। तो व्हेन a इज ग्रेटर देन b केस में ये जो लिमाकन है वो इस तरीके से बनेगा। सो आई होप सारे क्वेश्चंस जो हैं पोलर कर्व ट्रेसिंग के सारे कॉन्सेप्ट्स और ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे। इसी तरह की और वीडियोस जानने के लिए, इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप अपना बेल आइकन पे क्लिक करें, लेटेस्ट वीडियोस अपडेट, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका यही प्यार हमें और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता रहेगा। थैंक यू।